मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज वीडियो का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। पिछली किस्त में हमने इल्मुल हुरूफ के मुवक्किलाती सिस्टम की बात की थी। उसका खुलासा ये था कि इल्मुल हुरूफ में पूरा कायनाती नेटवर्क हरकत में आता है। ये इल्मी तौर पर इस्तिखराज किए जाते हैं, यानी यूश, हूश, तीश और ईल लगाकर मुवक्किल बनाए जाते हैं। आज हम दूसरे सिस्टम की बात करेंगे जिन्हें इत्तलाई या मालूम कहा जाता है, क्योंकि इल्मी तौर पर इन्हें किसी फार्मूले से मालूम नहीं किया जा सकता। नाज़रीन इकराम, पहली बात यह है कि इल्मुल हुरूफ की बातिनी मुजस्सम कुव्वतें मुवक्किलात कहलाती हैं और मालूम या इत्तलाई अमल की बातिनी मुजस्सम कुव्वतें खुद्दाम कहलाती हैं। दूसरी बात, खुद्दाम की दो किस्में हैं। पहले आते हैं रहमानी खुद्दाम और फिर हैं शैतानी खुद्दाम। रहमानी खुद्दाम वो हैं जिनको अल्लाह ताला पैदा करता है और मखसूस वजीफ़े का खादिम बना देता है। शैतानी खुद्दाम में शैतान अपने चेलों को मखसूस मंत्रों और आमाल का खादिम बना देता है। नाज़रीन, पहले रहमानी खुद्दाम की बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर हर्फ के खादिम हों, ज़रूरी नहीं कि हर इस्म के खादिम हों, ज़रूरी नहीं कि हर आयत के खादिम हों, ज़रूरी नहीं कि हर सूरत के खादिम हों, और ज़रूरी नहीं कि कुरानी वज़ाइफ के खादिम हों। गैर कुरानी वज़ाइफ के भी खादिम हो सकते हैं। ये सिर्फ़ मखसूस वजीफ़े, अमल और इबारत के खुद्दाम होते हैं। इनकी पैदाइश का मकसद ही यही है। फिर ये आगे बुज़ुर्गान दीन को इल्हामन, कशफन, ख्वाब और मराकबे वग़ैरह में बता दिए जाते हैं। दौरान रूहानी वारदात ये ख़ुद भी बुज़ुर्गान दीन से मिलते हैं और अपने तस्खीरी अमल से आगाह कर देते हैं। कुछ मशाइख़ अहलुल्लाह की नज़र बातनी और कशफी निगाह इतनी तेज़ होती है, वो दौरान तिलावत व वज़ाइफ खानी इनको देख लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अमल का तरीक़ा पूछ लेते हैं। तसव्वुफ़ के इब्तदाई दिनों में और अब भी मशाइख़ लंबे लंबे वजीफ़े करते हैं। इनकी पढ़ाई इस लेवल तक पहुँच जाती है कि ये खुद्दाम खुद ब खुद हाजिर होने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर अपना तारफ़ करवाते हैं। इस तरह खुद्दाम बाई चांस भी मिल जाते हैं। इनको मालूम करने का कोई फार्मूला नहीं, ये सीना बसीना आगे मुरीदों से और शागिर्दों से मुंतकिल होते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी एक हर्फ इसमें बारी ताला यानी अस्माउल हुस्ना से कोई इस्म, कोई आयत, कोई सूरत लेकर इनकी चिल्ला कशी अपने तौर पर शुरू कर दे, तो अगर अल्लाह ने उनके खुद्दाम पैदा ही नहीं किए तो कोई चीज़ हाजिर नहीं होगी। अगर कोई शख्स इसमें अल्लाह, इसमें रहमान और इसमें रहीम की अलहदा अलहदा चिल्ला कशी करे तो अल्लाह के खुद्दाम, अर्रहमान के खुद्दाम और अर्रहीम के खुद्दाम अलहदा अलहदा तस्खीर होंगे। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की चिल्ला कशी करे, अल्लाह रहमान और रहीम के खुद्दाम तस्खीर नहीं होंगे, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो अलहदा खुद्दाम हैं वो तस्खीर होंगे। नाज़रीन करामी, अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल के मुख्तलिफ़ आमाल की मुख्तलिफ़ खुद्दाम मुकर्रर किए हैं, तो जो जिस तरीके से अमल करेगा उसको उसी तरीके के खुद्दाम मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक तरीके के 4 खुद्दाम हैं, दूसरे तरीके के 9 खुद्दाम हैं और तीसरे तरीके के 11 खुद्दाम हैं। जो बंदा जिस तरीके के मुताबिक अमल करेगा उसको उतने ही खुद्दाम मिलेंगे। एक तरीके के खादिम दूसरे तरीके में शामिल नहीं होते, हर तरीके के खुद्दाम अलहदा अलहदा होते हैं। नाज़रीन करामी, इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि मुवक्किलाती कुव्वतें 5 किस्म की होती हैं। सबसे पहले है शैतानी खुद्दाम या नारी खुद्दाम। इनका ताल्लुक़ दूसरे सिस्टम से है, यानी इत्तलाई से। बैर, महाबैर, पिछल पैरी, हनुमान और काली वगैरह शैतान के पैरोकार हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सिफली मुवक्किल। इनका ताल्लुक़ पहले सिस्टम से है। इल्मुल हुरूफ के तहत हूश, यूश और तीश के लाहिके से इस्तिखराज होते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नूरी खुद्दाम। इनका ताल्लुक़ दूसरे सिस्टम से है, यानी कि इत्तलाई से। अल्लाह के मुकर्रर करदा इबारतुल अमल और वजीफ़े के खुद्दाम होते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं इल्वी मुवक्किल। इनका ताल्लुक़ पहले सिस्टम से है,
علم الحروف میں ایل کے لاحقے سے دریافت ہوتے ہیں، یعنی استخراج ہوتے ہیں، اور ان کو ظاہری موکل بھی کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں قدسی موکل۔ ان کا تعلق دونوں سسٹم سے ہے۔ علم الحروف میں انہیں باطنی موکل کہا جاتا ہے اور علم معلوم میں انہیں قدسی موکل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہوش، یوش، تیش یعنی جن، آوان اور سفلی موکل، پھر ایل یعنی علوی موکل اور باطنی موکل، ان کا تعلق علم الحروف سے ہے۔ ناری خدام، نوری خدام اور قدسی خدام کا تعلق علم اطلاعی عملیات سے ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، ان کے درمیان مزید فرق اور تقابل یعنی زیادہ بہتر اور طاقتور کون سا سسٹم ہے، اب اس پر بات کرتے ہیں۔